नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, लर्नोलॉजी अड्डा ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहा है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य। हमारा टारगेट है कि जो भी हमारी क्लासेस में पढ़ रहे हैं बच्चे, मैं और जो भी पढ़ रहे हैं हमारे दोस्त, उन सब के टारगेट 85 प्लस लेके चलें, जैसे हम इस बार ग्राम पंचायत अधिकारी का परीक्षा पास कर सकें और ग्राम पंचायत अधिकारी बन सकें और ब्लॉक में अपने अपने ब्लॉक में कहीं भी अपने जिले के ब्लॉक में कार्य कर सकें। तो चलिए, आज का हमारा सिलेबस जो है ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस। सिलेबस है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका। उसके बाद देखा था ग्राम पंचायतों का गठन, पंचायतों की समितियां। उसके बाद आज हम देखेंगे ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य। उसके अगले वीडियो में हम देखेंगे, जो कल वीडियो आएगी उसमें पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियां एवं समाधान। तो इस वीडियोज को हम देखेंगे और आज हम ग्राम पंचायत के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जैसे कोई भी पहली वीडियो आए तो आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। तो चलिए, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं हम। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व एवं कर्तव्य। जैसा कि आप सभी को पता लग ही गया होगा। ग्राम पंचायतों का अधिकार, दायित्व, एक साइड अधिकार लिखा हुआ है, एक साइड लिखा है दायित्व। अब चार्ट के माध्यम से जल्दी समझ में आता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अधिकार क्या है? ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत बनाया गया, आपने पिछली वीडियोज में देखा होगा, कई 6 समितियां बनाई गई थी। उसमें प्रधान, उप प्रधान, 6 सदस्य बने थे, एक SC, एक ST, एक OBC और एक महिला। तो इनका कार्य क्या है, इनका अधिकार क्या है, इनका दायित्व क्या है, अपने ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में क्या करेंगी। तो देखते हैं, सबसे पहले अधिकार पे बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत की भूमि को अर्जित करने का अधिकार है इनका। जो ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि है, जो भी भूमि का टुकड़ा सरकारी है, उसे वो अर्जित कर सकते हैं और किसी को भी, जो गरीब हो, जिसके पास जमीन ना हो, उसे को पट्टा कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, ग्राम सभा की भूमि पट्टे पर देने का अधिकार है। पट्टा मतलब होता है लीज। लीज पर किसी को दे सकेंगे 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, किसी भी आदमी को ये जमीन, सरकारी जमीन, भूमि पट्टा कर सकते हैं। ग्राम सभा के तालाब, जलाशय को मत्स्य पालन हेतु पट्टे पर देने का अधिकार है। ग्राम सभा के अंडर में जो भी तालाब बने होंगे या जलाशय होंगे, उनको मछली पालन के लिए किसी को भी, जो इच्छुक व्यक्ति हो कि मैं मछली पालन करूंगा, उसको वह तालाब और जलाशय पट्टे पर दे सकता है और उसके एवज में उससे वो कुछ पैसे ले सकता है, जिससे वो ग्राम पंचायत का विकास कर सके। और क्या कर सकता है, क्या अधिकार है इनका? स्थानीय मेला, जो मेला लगता है दशहरे का, शिवरात्रि का, जो भी मेला लगता है उस एरिया में, और प्रकाश व्यवस्था, मतलब जो भी गली रोड पर लाइटें लगानी है आदि पर कर आरोपित करने का अधिकार है। मतलब जो भी मेला लग रहा है या तो लाइटें लग रही हैं, उस पर वो मतलब एक चार्ज ले सकता है लोगों से व्यवस्था देने के नाम पर। ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का अधिकार है। मतलब ग्राम सभा में एक बैठक बुला सकता है पूरे ग्राम सभा की, कि आप आइए और अपने अपने विचार रखिए, जो भी विचार हो आपका, अगर सही विचार लगेगा तो उसे ग्राम पंचायत कार्य योजना में बदलेगी। और बाह्य संगठनों की चंदा देने की शक्ति है। जो भी कोई संगठन है, जैसे NGO है, रामलीला का समय आ रहा है, रामलीला समिति है, दुर्गा पूजा समिति है, बहुत सी समिति हैं, उनको चंदा देने का भी अधिकार है ग्राम पंचायत के पास। उसके बाद हम बात करते हैं, राइट साइड में देखिए, अब दायित्व लिखा हुआ है। इनका दायित्व क्या है? ये तो रहा अधिकार की, ये कार्य, इन कार्यों पर इनका अधिकार है ग्राम पंचायत का, लेकिन दायित्व क्या है? जनता के प्रति इनका दायित्व क्या है? सरकार के प्रति इनका दायित्व क्या है? तो इसको देखते हैं। सार्वजनिक सड़क, प्रकाश, जल प्रबंधन की व्यवस्था इनका दायित्व है, इन्हें करना ही करना होगा। जो भी ग्राम पंचायत के सदस्य बनेंगे, प्रधान बनेगा, सदस्य बनेगा, उनका यह दायित्व है कि उनके क्षेत्र में सार्वजनिक सड़क अच्छी होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब लाइटें लगी होनी चाहिए बढ़िया से, और जल प्रबंधन मतलब जो हैंड पाइप है, कुआं है, तालाब है, जिस तरीके से भी पानी उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है, उसकी दुरुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल उत्तर प्रदेश के लगभग हर गांव में जो मोदी सरकार की मिशन थी, हर घर जल वाला मिशन, उसमें नल टूटी भी लगाए जा चुके हैं हर घर पर,
डायरेक्ट पानी की सप्लाई टंकी द्वारा की जा रही है। इसके बाद दायित्व ग्राम पंचायत का क्या है? ग्रामीण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना। जो भी हमारे ग्राम सभा में जो भी कार्यक्रम होने होंगे किसी भी प्रकार के, उनका कार्यान्वयन करेगा वो ग्राम पंचायत करेगा। ग्राम पंचायत के देख रेख में ही वो कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण को हटवाने का दायित्व है इनका। जैसे जो सरकारी भूमि की हम बात कर रहे थे कि पट्टे पे देता है ग्राम पंचायत, तो जो भूमि पे कोई भी अतिक्रमण कर रहा है, जैसे तालाब है, तालाब का भीटा होता है चारों तरफ, उस पर अगर कोई कब्जे कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है, ग्राम पंचायत की दायित्व है उसका कि उस कब्जे को हटवाए। उसके बाद खेल कूद सांस्कृतिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराए। खेल कूद का मतलब कंपटीशन कराए अपने ग्राम सभा ग्राम पंचायत में, इनका दायित्व है। और कार्यक्रम का क्रियान्वयन करे सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जैसे 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे, होली पे, दिवाली पे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले मिर्जापुर में कजरी की व्यवस्था है, जहाँ भी बिरहा की व्यवस्था है, बेलवरिया जो भी लोकगीत है, ब्रज क्षेत्र में हमारे ब्रज क्षेत्र में रासलीला जो भी है, नौटंकी है, उनकी मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दे और अपने अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसको क्रियान्वयन करें। उसके बाद सामाजिक एवं कृषि वानिकी विकास। सामाजिक विकास करे, जो भी पिछड़े अगड़ों की ये बात नहीं होनी चाहिए, जात पात को हटाकर बात करनी चाहिए और सबको मुख्य धारा से जोड़ने की बात होनी चाहिए। और कृषि खेती और वानिकी मतलब जंगल पेड़ पौधे लगाने पर विकास देना चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जो होता है वो वन वाला दिन होता है। इसमें पेड़ पौधे सरकार द्वारा लगवाए जाते हैं। सार्वजनिक जल वितरण प्रबंधन होना चाहिए। जैसे सड़क के किनारे जो लोग राहगीर हैं उनके लिए भी जल वितरण प्रबंधन होना चाहिए। या तो आप वाटर कूलर लगवा दें या तो हैंड पाइप कम से कम उस एरिया में उस सड़क पर होना ही चाहिए, लगभग हर सड़कों पर। और जो भी हैंड पाइप सरकार की तरफ से लगाए जाएंगे वह इस प्रकार से लगाए जाएंगे कि उसमें कम से कम 2-4 घरों का फायदा हो। तो हमने चार्ट के माध्यम से समझा, थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। नीचे देखते हैं ग्राम पंचायत के अधिकार। अब देखते हैं ग्राम पंचायत के अधिकार। पहला पॉइंट है धारा 16A, पंचायती जो अधिनियम है 1947 वाला, उसका धारा 16A जो है उसके तहत बाहरी संगठन को चंदा देने की शक्ति है। हमने ऊपर पढ़ा था। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र की अधिकारिता के बाहर के ऐसे संगठनों को उनके ऐसे कामों के लिए अंशदान के रूप में ऐसी धनराशि दे सकती है जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमति दे। इनकी परमिशन को राज्य सरकार द्वारा लेनी पड़ती है कि किसी भी एनजीओ को, किसी भी जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम अपने बॉर्डर से बाहर हो रहा है, उनको कितना चंदा दिया जा सके। और धारा 17 क्या कहता है? धारा 17 के तहत सार्वजनिक सड़क आदि का प्रबंधन करना इनका दायित्व है। हमने ऊपर देखा था हल्का हल्का क्या क्या हो सकता है और हम इसको धाराओं के माध्यम से भी देख रहे हैं। धारा 33 में कहता है ग्राम पंचायत द्वारा गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति है। मतलब जो भी सरकारी जमीन है उसको ग्राम पंचायत अपने पास रखे और किसी जरूरतमंद को अगर जरूरत है तो उसे पट्टा पे देने का प्रबंध करवाए। ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में रहने वाले किसी व्यक्ति जैसे कि किसी अमीन, पुलिस, ग्राम चौकीदार, प्राइमरी अध्यापक, पटवारी आदि द्वारा अपनी सरकारी कर्तव्यों के पालन में किसी कदाचार, अगर हमारे ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार में कोई भी है, कोई चौकी है, पुलिस चौकी है, या कोई अमीन रहता है, या ग्राम चौकीदार जो है, या प्राइमरी जो पाठशाला है हमारे गांव सभा में ग्राम पंचायत में, उसका कोई अध्यापक है, लेखपाल है, अगर अपने सरकारी कर्तव्यों का सही से पालन नहीं कर रहे हैं तो अगर ग्राम पंचायत चाहे तो इसका संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर किसी जो इनके अधिकारी होंगे, जैसे प्राइमरी का अध्यापक है जो बीएससी होगा हमारे जिले का, और जैसे अमीन है तो अमीन है, पटवारी है, तो ये तहसील में अगर हम शिकायत कर देते हैं तो इसकी जांच बिठाई जाएगी उनके संबंधित अधिकारी द्वारा और ग्राम पंचायत अपनी रिपोर्ट के साथ शिकायत को समुचित प्राधिकारी के पास भेजेगी और जो प्राधिकारी होगा उनका एसी और जांच करने के बाद जो सही है समुचित कार्रवाई करेगी और ग्राम पंचायत को उसके परिणाम की सूचना भेज देगी। मतलब अगर ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी
का शिकायत किया जाता है तो तुरंत एक्शन में उसका विभाग आएगा और उनके खिलाफ अगर सही साबित हुआ आरोप तो उनके खिलाफ एक्शन करेगा। उसके बाद हम देखते हैं तो राह अधिकार, और हम देखेंगे पंचायतों के कर्तव्य। पंचायतों के कर्तव्य हमने ऊपर देखा, थोड़े दिखे, लेकिन अब हम देखेंगे लगभग 30 के लगभग हम पंचायत के कर्तव्य देखेंगे। दायित्व देखा था, अब कर्तव्य को हम दायित्व के माध्यम से थोड़ा डिटेल में देखेंगे, लगभग 30। कृषि एवं कृषि का विस्तार, पहला है कृषि एवं कृषि का विस्तार। तो कैसे कृषि का विस्तार होगा? कृषि और बागवानी का विकास होगा, जिसमें बागवानी लगाई जाएगी बगीचे के माध्यम से, फूल का बगीचा, सूरजमुखी का बगीचा, किसी भी प्रकार से मतलब उससे उद्योग भी पैदा हो सके और कृषि और बागवानी से दोनों का जो भी इंडिविजुअल उस खेती में लगा है उसका आमदनी अच्छे से हो सके। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यान्वयन, चकबंदी और भूमि संरक्षण। भूमि विकास कैसे होगा? खेती का जो कृषि अधिकारी होंगे उनसे हम अपने भूमि को चेक कराएंगे, मिट्टी को चेक कराएंगे और भूमि का विकास कराएंगे कि उसमें ज़्यादा खाद नहीं डालना, यूरिया डीएपी नहीं डालना, जिससे भूमि की उपज अच्छी हमेशा रह सके। उसके बाद भूमि सुधार का कार्यान्वयन कराएंगे इसी कृषि मंत्रालय के माध्यम से, और चकबंदी और भूमि संरक्षण करेंगे। अगर किसी इंसान के पास ज़्यादा भूमि हो रही है तो उसे हम चकबंदी कराकर उसको दूसरे लोगों में बांट सकेंगे, और भूमि ज़्यादा हो रही है सरकारी तो उसे हम संरक्षण देने का कार्य भी ग्राम पंचायत का ही होगा। उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट, लघु सिंचाई जल व्यवस्था और जल आच्छादन विकास। लघु सिंचाई परियोजना से जल वितरण में प्रबंध और सहायता करना। लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण करेंगे, मरम्मत और अनुरक्षण करेंगे, सिंचाई के उद्देश्य से जल पूर्ति का विनियम करेंगे। ये सब दायित्व है हमारे ग्राम पंचायत का। और पशुपालन, दुग्ध उद्योग और कुक्कुट पालन में भी हम सहयोग करेंगे। जो भी ये कर रहा है, जो भी ग्राम सभा ग्राम पंचायत का हमारा कार्य कर रहा है, उसकी हम जो भी बन सकेगा उसकी हम मदद करेंगे। उसके बाद देखते हैं मत्स्य पालन। मत्स्य मतलब होता है मछली, मछली का पालन करवाएंगे। गांव में जो भी करना चाहता है उसको हम तालाब पट्टा कर देंगे, जलाशय पट्टा कर देंगे, उस पर वो मछली पालन करें और उससे हमारे गांव को उद्योग को बढ़ाए। उसके बाद देखते हैं सामाजिक और कृषि वानिकी। सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारे पर वृक्षारोपण और परिरक्षण कराएंगे। पहले तो वृक्षारोपण कराएंगे, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी भी दी जाएगी, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी रहेगी कि उनका परिरक्षण मतलब रक्षा भी कर सके, कि वह बस लगाने में बढ़ाई नहीं है, उसका देखभाल कर सके और पेड़ जो है पौधा वह पेड़ बन सके। सामाजिक और कृषि वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और प्रोन्नत करेंगे हम अपने ग्राम सभा में। सब हमारा दायित्व है, जो भी ग्राम पंचायत सदस्य है उसका दायित्व है। लघु वन उत्पादों की प्रोन्नति और विकास की जाएगी। लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, जैसे हस्तशिल्प, हस्तकला से जो भी रिलेटेड काम महिलाएं करती हैं, पुरुष करते हैं गांव के, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। स्थानीय व्यापारों को प्रोन्नति दी जाएगी। कुटीर और ग्राम उद्योग, कृषि वाणिज्यिक उद्योग के विकास में सहायता करेगा ग्राम पंचायत। कुटीर उद्योग की प्रोन्नति करेगा। ग्रामीण आवास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करेगा। जैसे इसमें ग्राम सभा ग्राम पंचायत में 2 आवास योजना चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना, तो उनको कार्यान्वयन करेगा और जो भी जरूरतमंद होंगे ग्राम सभा के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर, उनको यह सुविधा प्रदान करने का कार्य भी ग्राम पंचायत करेगा। आवास स्थलों का वितरण करेगा, उनसे संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा। पेयजल की व्यवस्था करेगा, मतलब पीने का जो भी पानी है उसकी भरपूर व्यवस्था करना ग्राम पंचायत के सदस्यों की जिम्मेदारी है। जैसे हैंडपाइप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम से या तो कुएं के माध्यम से पीने, कपड़ा धोने, स्नान करने के प्रयोजनों के लिए, जल संभरण के लिए सार्वजनिक कुआं, तालाबों और पोखरों का निर्माण कराएगा। मरम्मत और अनुरक्षण और पीने के प्रयोजन के लिए जल संभरण के स्रोतों का विनियमन करेगा। ईंधन और चारा भूमि संबंधित घास और पौधों का विकास करवाएगा। चारा भूमि के अनियमित अंतरण पर नियंत्रण करेगा। उसके बाद हम देखते हैं सड़कें, पुलों, नौका घाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन उपलब्ध कराएगा। तो सारी जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है ग्राम पंचायत का इन सब व्यवस्था। जो आप अपने ग्राम सभा में अपने ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, जो भी बेसिक नीड्स होंगे उस गांव के,
दायित्व बनता है ग्राम पंचायत को उसको पूरा करना है। जैसे रोड देखा हमने, रोड खराब है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है उससे रोड अच्छा करे। पीने का पानी, रात में अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो कम से कम प्रकाश होना चाहिए थोड़ा बहुत उस पे। ये सब जिम्मेदारियां ग्राम पंचायत की होती हैं। इसके अलावा जो भी आपके इलाके के कुटीर उद्योग होंगे, हस्तशिल्प उद्योग होंगे, उनको बढ़ावा देना। उसके बाद देखते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण। अगर आपके गांव में लाइट खंभे की व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि ग्रामीण विद्युतीकरण कराएं। सार्वजनिक मार्गों और अन्य स्थानों पर प्रकाश उपलब्ध कराना और अनुरक्षण करना। अनुरक्षण करना किसी भी कार्य का बहुत जरूरी पार्ट होता है। अगर आपने पौधा लगाया तो अगर वो आप उसका अनुरक्षण नहीं करेंगे तो पौधा पेड़ बन ही नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा अगर उसे आप टाइम पे पानी खाद नहीं देंगे तो। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ग्राम में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के कार्यक्रमों का विकास, प्रोन्नत उनका संरक्षण करेंगे। जैसे बिजली से ऊर्जा मिल रही है, कोयले से ऊर्जा मिल रही है, और किस भी प्रकार से ऊर्जा मिल सकती है हमें, उसके बारे में विकास करना, प्रोन्नति करना। जैसे इसमें सोलर लाइट का जमाना है तो सोलर विकास करना इनका मुख्य कार्य होना चाहिए। गरीबी उपशमन, पॉवर्टी एलिवेशन कार्यक्रम चलवाना चाहिए। गरीबी उपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और कार्यान्वयन करना चाहिए। कैसे गरीबी कम की जा सकती है, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हर ग्राम पंचायत का दायित्व, और हर हर सफल इंसान और अगर कोई सभ्य इंसान है तो उसकी जिम्मेदारी है गरीबी को कैसे हटाया जाए, वो ग्राम पंचायत को सुझाव दें। उसके बाद शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित है। शिक्षा के बारे में सार्वजनिक चेतना फैलानी चाहिए, ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। आप देखते होंगे अक्सर कई लोगों के बच्चे जो हैं वो 12 से 14 साल की उम्र में काम करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं। तो उनके सार्वजनिक मतलब शिक्षा की चेतना को जगाना है, उनके दिमाग में शिक्षा के प्रति ऐसा भाव लाना है कि वो पढ़ लिख सकें और शिक्षित हो सकें। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता की प्रोन्नति करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में पुस्तकालय की व्यवस्था करनी चाहिए। पुस्तकालय और वाचनालयों की स्थापना और अनुरक्षण करना चाहिए। खेल कूद और सांस्कृतिक कार्य कराना चाहिए अपने ग्राम पंचायत में, जिससे मानसिक के साथ साथ शारीरिक विकास भी वहाँ के निवासियों का हो सके। बाजार और मेले, पंचायत क्षेत्रों में मेला, बाजारों और हाटों का भी विनियमन करना चाहिए। चिकित्सा और स्वच्छता के लिए जो भी हमारे डिस्पेंसरी टाइप के अस्पताल हैं छोटे छोटे ग्राम सभा में, उनका विकास करवाना चाहिए। ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति करनी चाहिए। महामारियों के विरुद्ध रोकथाम करवाना चाहिए। मनुष्य और पशु टीकाकरण के कार्यक्रम चलवाने चाहिए गाँव में। छुट्टा पशुओं के विरुद्ध निवारक कार्यवाही करनी चाहिए। जन्म, मृत्यु और विवाह का रजिस्ट्रीकरण करना चाहिए। ये सब कार्य ग्राम पंचायत के दायित्व हैं और प्रमुख काम है इनके। परिवार कल्याण, परिवार कल्याण कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन करना चाहिए। परिवार कल्याण का मतलब है कि परिवार जो भी उनके बच्चे हो रहे हैं, उनके वाइफ के, तो उनको विकास करना चाहिए। जच्चा बच्चा दोनों जीवित रहें और अच्छे से उनका विकास हो सके। और परिवार कल्याण मिशन के तहत इस पे भी ध्यान दे सके कि ज़्यादा मतलब परिवार नियोजन की व्यवस्था चलानी चाहिए, उस पर भी ध्यान देना चाहिए लोगों का। आर्थिक विकास के लिए योजना चलानी चाहिए। ग्राम पंचायत के क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना चाहिए। प्रसूति और बाल विकास, ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों क्रियान्वयन में भाग लेना चाहिए। जैसे हर ग्राम सभा में देखेंगे आंगनवाड़ी खुल चुकी है, और जो एक आशा नाम की एक महिला होती है, आशा उसका मतलब नाम दिया गया है, उसका कार्य है कि महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों पर ज़्यादा ध्यान दे सके और गांव गांव घूमकर लोगों को जागृत कर सके उसके बारे में। बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम की प्रोन्नति हुई आंगनबाड़ी के संबंध में है। ये समाज कल्याण, जिसके अंतर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी सम्मिलित है। मतलब जो भी हमारे गांव में विकलांग है, मानसिक रूप से विचित्र व्यक्ति हैं, उनका भी विकास दायित्व है ग्राम पंचायत का कि उनका भी ध्यान दे। वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं में सहायता करना। जो भी वृद्धाएं हैं 60 साल से ऊपर और विधवा जो हो चुकी है महिलाएं, उनका पेंशन बनवाना, ये प्रमुख कार्य है, दायित्व है ग्राम पंचायत का। विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण को सम्मिलित करते हुए समाज कल्याण कार्यक्रम में भाग लेना। जो भी उनके लिए कार्यक्रम चलाए जाए, उनको उसका फायदा पहुंचाया जाए। जैसे इस समय उत्तर प्रदेश के जो आवास योजना है, उसमें विकलांगों के लिए भी आवास आना शुरू हुआ है, और विकलांगों को जो उनकी ट्राईसाइकिल होती है उसका भी वितरण किया जा रहा है।
कमजोर वर्गों और विशिष्ट या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण कैसे हो, उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, ये प्रमुख कार्य, बहुत बड़ा कार्य है। अगर किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो हर व्यक्ति को, हर पंक्ति में, लास्ट लाइन में लास्ट खड़े व्यक्ति को भी मुख्य धारा से जोड़ना ही होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भाग लेना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन। वही में जैसे मैंने बात की, पंक्ति में लास्ट में खड़े आदमी को भी मुख्य धारा से जोड़ना होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अत्यावश्यक वस्तुओं में के वितरण के संबंध में सार्वजनिक चेतना की प्रोन्नति होनी चाहिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रवण करना चाहिए, मॉनिटरिंग ग्राम पंचायत द्वारा करनी चाहिए। जैसे राशन की जो दुकान होती है सरकारी कोटे की, उसकी भी देख रेख ग्राम पंचायत को करनी चाहिए, इनका दायित्व है। उसके बाद सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण, सामुदायिक अस्थियों असेट्स का परीक्षण और अनुरक्षण। पहले ही देखा था, जो भी सरकारी जमीन है, जो भी सरकारी जैसे बिल्डिंगे हैं, स्कूल बना हुआ है, छोटा अस्पताल डिस्पेंसरी बना हुआ है या पंचायत भवन बना हुआ है, उनका परिरक्षण और अनुरक्षण करना ग्राम पंचायत की प्रमुख जिम्मेदारी है, दायित्व है, कर्तव्य है। इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था, चुनौतियां एवं उनके समाधान किस प्रकार से किए जा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।